हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं आपके जीके के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं तो सभी के सभी हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी आपकी सीरीज आ चुकी है, यदि आपने वो नहीं देखी है तो अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है हरियाणा से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो ज़रूर देखिएगा। साथ के साथ PDF भी आपको डाल दी जाएगी, वहाँ पर आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने साइंस की भी जो है प्रीवियस ईयर की सीरीज जो है स्टार्ट कर दी है। एक जो है पार्ट उसका आ चुका है, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो सभी के सभी हम कवर करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यदि आप हरियाणा से के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को हमारी जो सीरीज़ है ये कैसी लग रही है। तो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? यानी कि जो वेदों की रचना हुई थी तो वो कौन सी भाषा में हुई थी? वो हुई थी भाई वैदिक संस्कृत में। कौन सी में हुई थी? वैदिक संस्कृत भाषा में हुई थी। तो कुछ क्वेश्चन है इसके, कुछ गलत है। जो गलत है मैं साथ के साथ आपको बताता चलूँगा, बाकी जो आंसर है जो येलो वाले हैं वो इसके आंसर है। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश कौन सा है? अब देखिए, जो भारत की भूमि है, भारत की मुख्य भूमि का पूछा है तो दक्षिणतम अक्षांश ये है। ये कौन सा है? 8 डिग्री 9 मिनट नॉर्थ, यानी कि उत्तरी अक्षांश है ये आपका दक्षिणतम। और ये कब कहाँ से कहाँ तक है? ये 8 डिग्री उत्तरी से लेकर ये ऊपर जो है ये कहाँ तक है? ये है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश तक है। यदि आपसे मुख्य भूमि का पूछ रहा है तो 8 डिग्री बताएंगे, नहीं तो जो भारत का मेन है वो 6 डिग्री, 2 घटा देंगे इसमें से, 6 डिग्री 4 मिनट है, जो कहाँ पर लगता है? आपका पिगमेलियन पॉइंट है, जिसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक भूबद्ध राज्य है? यानी कि लैंड लॉक्ड राज्य आपको बताना है, स्टेट है इंडिया का, तो वो कौन सा है? गुजरात है। तो गुजरात भी लैंड लॉक्ड नहीं है, यानी कि जो चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? भूमि से। तो वेस्ट बंगाल भी नहीं है, ठीक है। उसके अलावा उड़ीसा भी नहीं है, उड़ीसा आपका यहाँ से लगता है। बिहार है आपका यहाँ पर, जो चारों तरफ से कहाँ से घिरा हुआ है? भूमि से घिरा हुआ है, तो भूबद्ध राज्य है। चारों ऑप्शन में से कौन सा है? बिहार है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? अब देखिए, संविधान जो सभा है, संविधान जो बनाया गया तो उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? ऑप्शन में से तो आपका आएगा राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यदि आपसे पूछा जाए अस्थाई, इससे पहले अस्थाई भी बनाए गए थे, वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। यदि आपसे पूछे अस्थाई तो आप आंसर वो लगाएंगे, यदि आपसे स्थायी पूछे तो राजेंद्र प्रसाद आप आंसर लगाएंगे। अगला है, भारतीय राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किस वर्ष किया गया था? अब देखिए, भारतीय राज्यों का गठन किया गया था भाषा के आधार पर, तो वो कब किया गया था? 1956 में, ठीक है। 1956 में भाषा के आधार पर गठन करना स्टार्ट कर दिया गया था भारत के राज्यों का। अगला है, किस वर्ष में भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक सदस्य बना? यानी कि IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का सदस्य भारत कब बना? तो ये बना था भाई 1945 में। तो IMF की फुल फॉर्म पूछी जाती है तो आप याद रखेंगे इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन DC US में है। कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में। अगला जो क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के चक्कर में कितनी तिलियां हैं? तो हमारा ये राष्ट्रीय ध्वज है, इसके अंदर जो तिलियां हैं वो कितनी हैं? तो आपको बताना है। तो ये 24 तिलियां हैं। कितनी हैं? 24 तिलियां हैं, और जो मनुष्य के 24 गुण दर्शाने का काम करती है, साथ के साथ ये भी याद रखेंगे 24 तिलियां हैं। अब नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई में क्या अनुपात है? अब देखिए, यहाँ पर पूछा गया है चौड़ाई, ये चौड़ाई है और ये लंबाई है। तो चौड़ाई का अनुपात होता है 2 और लंबाई का होता है 3। यदि लंबाई चौड़ाई पूछे तो 3:2 लगाएंगे, यदि चौड़ाई लंबाई पूछिए तो 2:3 लगाएंगे। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, किसी भी प्रकार से आपको पूछा जा सकता है, और दोनों के दोनों आपको ऑप्शन मिलेंगे। कभी आप जल्दबाजी में 3:2 लगा दे और पूछा गया है चौड़ाई और लंबाई। नेक्स्ट है, भारत में किस आम चुनाव में मतपत्र प्रयोग में लाए गए? तो भारत में जब आम चुनाव हुए थे तो कौन से वर्ष में सबसे पहले मतपत्र आपके प्रयोग हुए थे? बैलेट पेपर आपके यूज हुए थे, तो वो हुए थे 1962 के चुनाव में। कब हुए थे? 1962।
नेक्स्ट है 1818 में किस भाषा में देश का प्रथम देशज भाषी समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। अब देखिए 1818 में एक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था भारत से, तो उसकी भाषा कौन सी थी, तो वो थी बंगाली भाषा। कौन सी थी, बंगाली भाषा। तो वीडियो में लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर ले। जैसे कि आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे आपको हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बहुत ही अच्छे ढंग से बनी हुई मिल जाएगी। और आप कोई भी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर ले। तो टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको हमारा सेकंड चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो वो भी आप ज़रूर कर लें। उस पर आपको मैथ एंड रीजनिंग की ज़बरदस्त जो है ट्रिक्स सीखने को मिलेंगी, माई एग्ज़ाम ट्रिक्स, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला है स्वतंत्र भारत का पहला कानूनी मंत्री कौन नियुक्त हुआ था। अब देखिए जो लॉ मिनिस्टर बने थे स्वतंत्र भारत के, यहाँ पर पूछे गए हैं, तो वो कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। कौन थे, BR अम्बेडकर। नेक्स्ट है भारत सरकार के साथ कश्मीर के महाराजा ने पदारोहण का अंगीकार पत्र कब हस्ताक्षरित किया। अब देखिए जो जम्मू कश्मीर के राजा थे, कौन थे, हरि सिंह, उन्होंने हस्ताक्षर किया था भारत के साथ, यानी कि जो भारत का है विलय हो जाए तो उसके लिए अंगीकार पत्र पर हस्ताक्षरित किए थे। कब किए थे, तो 26 अक्टूबर 1947 को। कब किए थे, 26 अक्टूबर 1947 को। अगला प्रश्न है हिरोशिमा में परमाणु बम कब गिराया गया। अब देखिए हिरोशिमा पर, जो जापान का है हिरोशिमा और नागासाकी, यहाँ पर लगातार बम गिराए गए थे। तो हिरोशिमा पर कब गिराया गया था, 6 अगस्त 1945। और इसके ठीक 3 बाद नागासाकी पर भी बम गिराया था, और किसने गिराया था, अमेरिका ने। नेक्स्ट है ब्रिटेन ने किस वर्ष अमेरिका की स्वतंत्रता को मान्यता दी। तो ब्रिटेन ने अमेरिका को स्वतंत्रता की मान्यता दी थी। कब दी थी, तो ये दी थी 1783 में। और ये क्या हुई थी, पेरिस शांति संधि इसको हम बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे कब हुई थी, 1783 में। अब अगला प्रश्न है समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा। अब देखिए एक क्षेत्र ये है, एक क्षेत्र ये है, एक क्षेत्र ये है। अब यहाँ पर समान वर्षा होती है तो इनको एक काल्पनिक लाइन से यदि हम जोड़ दे तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, तो सम वर्षा। सम मतलब समान, वर्षा मतलब वर्षा। जहाँ पर समान वर्षा होती है तो सम वर्षा रेखा हम उसको बोलेंगे। नेक्स्ट है निम्न भारतीयों में से कौन न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का एक न्यायाधीश नहीं था। तो वो कौन थे, KN वांचो। अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सर्वप्रथम यह घोषित किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब देखिए जो कोपरनिकस है, इन्होंने एक बात दी थी, क्या दी थी, कब दी थी, ये भी आपको याद रखना है। तो कोपरनिकस ने 1543 में, ठीक है, कोपरनिकस ने 1543 में क्या बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यानी कि जो सन है वो पूरे सोलर सिस्टम का सेंटर है। ठीक है, ये बात किसने कही थी, कोपरनिकस ने। सन भी आपको याद रखना है, कब की थी ये बात, 1543 में। अगला है 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ संपन्न हुए। तो 2016 के जो ओलंपिक गेम हुए थे भाई, ये रियो डी जेनेरो में हुए थे। नेक्स्ट है डेविस कप का संबंध निम्न किस खेल से है। डेविस कप, जितने भी आपके ये कप हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो डेविस कप का संबंध किससे है, टेनिस से है। अगला है यह ग्रीनविच अभी 3 PM है। यदि ग्रीनविच पर अभी 3 PM है तो 45 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित स्थान पर क्या समय होगा। तो अब देखिए अपना ये ग्रीनविच है, आप सभी को पता है स्टैंडर्ड मानक है आपका टाइम का। यदि इस पर 3 PM है, ठीक है, तो इसके पूर्व की तरफ, ये पूर्व की बात हो गई, इसके पूर्व में 45 डिग्री, देखिए 45 डिग्री का गैप है, इसके पूर्व में 45 डिग्री देशांतर की बात हुई है। तो ये देशांतर पर स्थित स्थान पर क्या समय होगा। तो आप सभी को पता होगा कि 1 डिग्री में 4 मिनट, 1 डिग्री में 4 मिनट। ठीक है, तो 45 डिग्री में कितनी मिनट हो जाएंगी, तो 45 गुना 4 हो जाएगा, 45 गुना 4 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आप लोगों को याद रखना है, 1 डिग्री में 4 मिनट और 45 में कितना हो जाएगा, 180 मिनट। 180 मिनट का मतलब क्या है, 3 घंटे। तो क्या हो जाएगा, 3 घंटे यदि आप इसमें ऐड कर देंगे तो 3 PM में 3 घंटे ऐड करेंगे तो
6 PM हमारा आंसर हो जाएगा। कितना? 6 PM। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी के जन्म स्थल का नाम। अब देखिए महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? वैशाली। कहाँ पर हुआ था? वैशाली में। कब हुआ था? 540 BC में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? तो वो हुई थी पावापुरी राजगृह में। कब हुई थी? 468 BC में। ये भी आपको याद रखना है। और इनका पूरा नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है। पूरा नाम इनका क्या है? वर्तमान महावीर। ठीक है, वर्तमान महावीर। नेक्स्ट है किस नदी के तट पर सिकंदर और पोरस ने युद्ध किया? अब देखिए जो युद्ध किया था सिकंदर और पोरस ने वो किया था झेलम नदी पर। तो इसलिए झेलम का युद्ध भी इसको बोलते हैं अन्य नाम। और इसका नाम क्या है? हाइडस्पेस। ठीक है, हाइडस्पेस है इस युद्ध का नाम, या फिर झेलम युद्ध भी आप बोल सकते हैं। तो इस युद्ध में सिकंदर ने पोरस को हराया था। और ये कब हुआ था? 326 BC में। क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? तो ये अपना इंडिया है, तो इधर अरब सागर हो गया। तो कौन सी नदी है जो नहीं मिलती है पूछा है? तो ये साबरमती, ये नर्मदा, ये ताप्ती। तो तीनों की तीनों नदियां कहाँ पर मिलती है? अरब सागर में, सिवाय गोदावरी के। तो ये गोदावरी है कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट है उस फसल का नाम बताइए जिसे भारत में 17वीं शताब्दी में आरंभ किया था और एकांतर वर्षा का दौर और धूप वाला मौसम इसके लिए आदर्श है। तो वो कौन सा भाई? जूट। कौन सा है? जूट। अगला प्रश्न है संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है उसका अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट है जमशेदपुर में टाटा आयरन और स्टील कंपनी कब स्थापित हुई? देखिए जमशेदपुर में हुई थी। और जमशेदपुर कहाँ पर है? झारखंड में है। और ये कब हुई थी? 1907 में। और ये किसने की थी? जमशेद जी ने। किसने की थी? जमशेद जी ने जमशेदपुर में 1907 में। नेक्स्ट है भारतीय साधारण बीमा निगम कब गठित हुआ? तो भारतीय साधारण जो बीमा निगम है ये कब गठित किया गया था? 1972 में। नेक्स्ट है भारतीय के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र का रंग बताना है। अब देखिए जो चक्र का रंग है वो कौन सा कलर है? नेवी ब्लू कलर का है। और नेवी ब्लू कौन सा होता है? गहरा नीला। कौन सा होता है भाई? गहरा नीला। नेक्स्ट है हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में कितने सिंह होते हैं? जो राष्ट्रीय प्रतीक होता है कितने होते हैं भाई? कितने सिंह दिखाई देते हैं? तो कौन से दिखाई देते हैं? हमें 3 दिखाई देते हैं। बिल्कुल सामने का और 2 साइड वाले 3 हमें दिखाई देते हैं और पीछे वाला हमें दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पर पूछा गया कितने दिखाई देते हैं? तो 3। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था? तो प्रथम भारतीय यानी कि जो टेस्ट क्रिकेट टीम बनी थी तो उस समय भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे ये पूछा। तो वो थे भाई CK नायडू। तो ये 1932 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच हुआ था जिसमें कप्तान कौन बने थे? CK नायडू। नेक्स्ट है किस नारे के साथ स्वतंत्र भारत की पहली टिकट जारी हुई थी? तो कौन से नारे के साथ हुई थी भाई? जय हिंद के नारे के साथ। नेक्स्ट है नई दिल्ली में पहला एशियाड कब आयोजित किया गया था? तो पहले एशियन गेम कब हुए थे नई दिल्ली में? तो ये हुए थे 4 मार्च 1951 को। कब हुए थे? 4 मार्च 1951 को। नेक्स्ट है नाजी पार्टी का गठन किस देश में हुआ? देखिए जो नाजी पार्टी है ये कौन सी है? आपकी फुल फॉर्म देखिए नाजी पार्टी। तो ये नाजी जो पार्टी है इसका गठन कब हुआ था? जर्मनी में। तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। ठीक है, और इसका गठन कब हुआ था? 1920 में। कहाँ पर हुआ था? जर्मनी में। नेक्स्ट है पीसा की झुकती मीनार किस देश में है? तो कहाँ पर है भाई? इटली में। कहाँ पर है? इटली में है। 1173 में इसका निर्माण शुरू हुआ था और 200 सालों में लगभग इसका निर्माण पूरा हुआ था 1372 में।
अगला है पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है, तो भाई ये लेती है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। ठीक है, पूरे 24 घंटे नहीं, आपको याद रखना 23 56 4, तो 23 56 4 से आप याद रखेंगे। अगला है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेस यानी कि सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था भाई 1985। आप याद रखेंगे 1985 कहाँ पर हुआ था, ढाका में हुआ था। तो इसके सदस्य आपको याद रखने हैं कौन कौन से हैं, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका। ठीक है, ये इसके सदस्य हैं सार्क के। तो याद रखना सार्क में अपना इंडिया भी है इसका जो सदस्य है, मेनली आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये है भाई न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है क्रिकेट में प्रत्येक स्टंप के सेट के मध्य कितनी दूरी रहती है, जो क्रिकेट के जो स्टंप है उनके बीच में कितनी दूरी रहती है, तो 22 यार्ड यानी कि 22 गज की दूरी रहती है। अगला है चंद्रमा के प्रकाश को धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है, तो आपसे सूर्य का भी पूछा जाएगा और चंद्रमा, तो चंद्रमा का याद रखेंगे 1.3 सेकंड लगती है, और यदि सूर्य की बात करें तो 8.3। ठीक है 8 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट है कामायनी काव्य ग्रंथ के लेखक का नाम बताना। जो कामायनी जो काव्य ग्रंथ है इसका लेखक कौन है, तो ये लेखक जो है हिंदी भाषा में लिखा गया था और ये 1936 में प्रकाशित हुआ था, और ये किसने लिखा था, जयशंकर प्रसाद जी ने। अगला है भांगड़ा जो किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है, भांगड़ा पूछा तो भांगड़ा है भाई पंजाब का, इसका है पंजाब का। अगला है करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है, जो करो या मरो का नारा है वो कौन से आंदोलन से संबंधित है, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से किस में 1959 में भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज जो है लागू हुआ था, तो कब हुआ था भाई ये पंचायती राज, ये होता राजस्थान और आंध्र प्रदेश। तो सबसे पहले पूछा जाए तो 1959 में राजस्थान के नागौर में, और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश भी आप याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। अब देखिए पीएम बनने के न्यूनतम आयु पूछिए, मिनिमम जो है 25 होनी चाहिए यदि वो लोकसभा का सदस्य हो, और 30 होनी चाहिए यदि वो राज्यसभा का सदस्य हो। तो यहाँ पर मिनिमम पूछिए तो मिनिमम पे आप जाएंगे 25। नेक्स्ट है किसके शासनकाल में रुपये का सिक्का भारत में प्रथम बार डाला गया था, तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में रुपये का सिक्का जो है सबसे पहले भारत में डाला गया था। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का आसन कहाँ स्थित है, यानी कि जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है उसकी जो सीटिंग है वो कहाँ पर है, जबलपुर में। मेन सीटिंग है आपकी जबलपुर में। नेक्स्ट है विश्व बैंक का पहला भारतीय प्रबंध निदेशक कौन था, तो विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक जो है सबसे पहले भारतीय प्रबंध निदेशक कौन थे भाई, गौतम काजी। अगला है भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए, तो पहले जो आम चुनाव हुए थे वो हुए थे 1951-52 में। कब हुए थे, 51-52 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है आपका ये। नेक्स्ट है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई, तो नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या की थी, तो याद रखना है 1948। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र का निर्माण किस वर्ष हुआ था, तो यूएन का हेडक्वार्टर अभी पूछा गया था न्यूयॉर्क में, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1945 में। नेक्स्ट है किस वर्ष में फ्रांस की क्रांति हुई थी, फ्रांस की जो क्रांति हुई थी ये बतानी है, ये कब हुई थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो भाई ये हुई थी 1789। कब हुई थी, 1789 में।
नेक्स्ट है भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है। अब देखिए जो भूमध्य रेखा है ये हमारी क्या है, भूमध्य रेखा है, इक्वेटर जिसको बोलते हैं। इसके जो समान जो रेखाएं हैं उनको हम क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। क्या बोलते हैं, अक्षांश। और जो सीधी होती है इनको हम क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं। नेक्स्ट है कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। तो कंगारू भाई किसका है, वो है ऑस्ट्रेलिया का। नेक्स्ट है किस वर्ष जो है भारत यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र का एक सदस्य बना। तो 1945 को। नेक्स्ट है रेड क्रॉस का गठन किसने किया। अब देखिए जो रेड क्रॉस है इसका गठन पूछा गया किसने किया था। पहले तो याद रखेंगे ये हेनरी ड्यूनांट ने। किसने, हैरी ड्यूनांट ने 1863 में किया था। और कहाँ पर किया था भाई, जेनेवा में। कहाँ पर, जेनेवा में। नेक्स्ट है टेस्ट क्रिकेट में शतक बनाने वाला पहला भारतीय कौन था। अब देखिए टेस्ट क्रिकेट में शतक बनाने वाला पहला भारतीय कौन था, लाला अमरनाथ। कौन थे, लाला अमरनाथ। नेक्स्ट प्रश्न है, तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, और शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्राचीन ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किसने किया था। तो ये किया था भाई ग्रीक वासियों ने। किसने किया था, ग्रीक वासियों ने किया था। नेक्स्ट है बाकू किस देश की राजधानी है। तो बाकू बताना है किस देश की है। तो ये है अजरबैजान की। किसकी है, अजरबैजान की राजधानी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कारगिल विजय दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है। तो भाई कारगिल जो दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को प्रति वर्ष मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये थी आज की वीडियो के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट के हम करेंगे। तो प्रीवियस यदि आपने नहीं देखे तो हरियाणा जीके, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग के मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। आपको प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी हरियाणा एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और हरियाणा एसएससी सेट के लिए भी क्लासेस हमारी डेली चली हुई हैं। तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।